2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है सोने की कीमत। जी हां, सोने के भाव और ज्यादा चढ़ने वाले हैं। सोना प्रेमियों के लिए ये बहुत जरूरी खबर है कि सोने की कीमतों में लगातार इजाफा आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब सोने की कीमतें जो हैं वो स्काई रॉकेट हो सकती हैं। जी हां, सोने की कीमतों में आप लगातार इजाफा देख सकते हैं। कुछ वक्त पहले सोने की कीमत 50,000 रुपए के भीतर हुआ करती थी, यानी कि आपको याद भी होगा कि 10 ग्राम सोना 30,000 रुपए का मिला करता था। लेकिन अब धीरे धीरे सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज सोने की कीमत 1 लाख को छू रही है, 1 लाख को पार भी कर चुकी है। दिल्ली में आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,640 रुपए है। वहीं 22 कैरेट का दाम भी इसी के आसपास है। देश के तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर कमोवेश यही रेट चल रहे हैं, यानी कि 1 लाख को सोना पार कर चुका है। सोने का भाव 30,000 रुपए के आसपास हुआ करता था, लेकिन जुलाई 2025 आते आते इसकी कीमतों में 1 लाख रुपए को पार कर लिया है। पिछले 6 साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी कीमतों की तुलना करें तो 200% का जंप सीधे तौर पर हमने देखा है कि सोने की कीमतों में देखा गया, और यही असर जो है वो चांदी की कीमतों में भी देखने को मिला। हालांकि देखिए, अब चांदी और सोने की खरीदारी जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं ना सिर्फ जो सोने के खरीदार हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, बल्कि अब तो सिल्वर भी, उसके भाव भी जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि 200% इजाफा देखा गया है पिछले 6 सालों की अगर हम बात करें, तो क्या आगे आने वाले वक्त में भी सोने की कीमतें इससे ज़्यादा बढ़ सकती हैं? सोने की कीमतें आखिर क्यों बढ़ रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सोने के बढ़ते दाम को देखकर जो सवाल आपके मन में आ रहा है, इसके रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं और लगातार भाव क्यों बढ़ रहे हैं, बार बार ये भी कहा जाता है कि मार्केट अगर फ्लक्चुएट होता है तो शायद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी सोने की रेट में आने चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे और स्वाभाविक भी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सोने के भाव बढ़ने के पीछे ग्लोबल टेंशन एक मुख्य वजह है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर ईरान और इजराइल के बीच में भी आपने देखा है कि किस तरीके का संघर्ष जो है वो बना हुआ है। हालांकि देखिए, अभी फ़िलहाल जो है वहाँ पर युद्ध विराम ज़रूर लग चुका है, लेकिन इस तरीके से लगातार जो है कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो लगातार बरकरार है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भी सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। निवेशक ये भी कह रहे हैं कि सोना हमेशा से ही एक सुरक्षित तरीका रहा है निवेश करने के लिए। मैक्सिमम लोग जो है सोना खरीदते थे निवेश करने के लिए, सबसे बड़ी पूंजी थी, और आज कहीं ना कहीं सोना जो है लोगों के दायरे से आगे बढ़ रहा है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप ज्वेलरी ना खरीदिए, आप सोने के बिस्किट खरीद सकते हैं, आप सोने के सिक्के खरीद सकते हैं, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अप्रैल 2025 में हमने देखा कि MCX में 10 ग्राम सोना 1,01,078 रुपए तक पहुंच गया था। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि सोने की इस गति को देखते हुए एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि 10 ग्राम सोने की कीमतें अगले 5 साल में 2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। जी हाँ, 2,25,000 रुपए तक की कीमतें सोने की पहुंच सकती हैं अगर सोना इसी तरीके से बढ़ता रहा। साल 2019 से 2025 के बीच सोने की कीमतों में 18% बढ़ोतरी देखी गई है, यानी 18%, यानी कि प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है और 200% बढ़ोतरी देखी गई है। अगर ये जारी रहता है तो कीमत वाकई में ही आगे बढ़ सकती है, यानी कि जो अभी आप देख रहे हैं कि 1 लाख के पार सोना चला गया है, अब 2.5 लाख के पार जो है इसकी कीमत पहुंच सकती है। हालांकि एक और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सोने का बाजार मैकन के दौर में प्रवेश कर रहा है। जब तक कोई बड़ी घटना या अंतर्राष्ट्रीय तनाव नहीं होता है तो कीमतें स्थिर हो सकती हैं, ये भी जो है मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं। चीन ने अपने बीमा क्षेत्र के कुल परिसंपत्ति का 1% सोने में निवेश भी किया है। आपने देखा भी है जो बड़े बड़े रिजर्वर्स हैं वो भी लगातार जो है सोने को कहीं ना कहीं कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये सोना क्यों कलेक्ट हो रहा है? क्या वाकई में ही आगे आने वाले वक्त में सोना खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं। सोने की कीमतों का भविष्य भी देखना बाकी होगा। हालांकि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया है उसका असर जो है सोने की कीमतों में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त 2025 को ऐलान भी किया था कि सोने के आयात पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, और इसी घोषणा के तुरंत बाद MCX पर सोने के सीधे लगभग आपको बता दें कि 1,400 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी राहत है कि अगर ट्रंप की तरफ से जो है सोने और चांदी के जो चीज़ें हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, उसे कहीं ना कहीं टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर 12 अगस्त की बात कर लेते हैं तो उस दिन भी हमने देखा है कि सोने की कीमत में लगभग 50 रुपये के आसपास की गिरावट देखी गई, और ट्रंप की सोने पर टैरिफ ना लगाने की घोषणा ने US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि CBP के इस एक फैसले के बाद
कहीं ना कहीं इस अनिश्चितता को ख़त्म कर दिया है कि सोने के भाव कम से कम टैरिफ की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। उस एक फैसले में अब आपको बता दें कि 100 आउंस के मानक का सोने की छड़ों पर टैरिफ की संभावना जताई गई थी। ये कहा जा रहा था कि अगर आउंस के हिसाब से सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो सीधे तौर पर रुपए में तो सोने की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि अनिश्चितता का दौर है, अनसर्टनिटी रहती है सोने की कीमतों में। हमने देखा है कि 50,000 के दायरे में पहले सोने की कीमतें सिमट जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सोने की कीमतें जो हैं वो 2.5 लाख के पार पहुंच सकती है। और वैसे भी देखिए अब फेस्टिव सीजन जो है वो भारत में शुरू भी हो गया है। लोग खरीदारी भी करते हैं सोने की, लेन देन के लिए भी सोना है उसका इस्तेमाल करते हैं। शादियाँ आने वाली हैं, त्यौहार आने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि अभी सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी खरीद लीजिए। आने वाले वक्त में ना जाने सोने की भाव जो हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं।